बताइए। हरिओम। ध्यान की चर्चा करना है। हरिओम सर। ध्यान का एक पूर्व चरण, मुख्य चरण और परिणाम चरण। धारणा को कहेंगे, धारणा को ध्यान का पूर्व चरण, मतलब कि ध्यान में प्रवेश करने के पहले आपको धारणा के बारे में सीखना होगा। धारणा के बारे में सीखने के बाद और धारणा का प्रैक्टिस, धारणा की साधना करने के बाद आप ध्यान में प्रवेश करते हो। तो ध्यान एक अवस्था है। धारणा की जाएगी, ध्यान में प्रवेश किया जाएगा। और समाधि तीसरा चरण है, अंतिम चरण। समाधि परिणाम स्वरूप है। ध्यान का परिणाम समाधि है। इतनी स्पष्टता के बाद आज धारणा की बात कर रहा हूं। धारणा का मतलब देशबंध, मतलब देश का मतलब इधर किया जाएगा किसी एक विषय में, ऑब्जेक्ट में चित्त का दृढ़ संबंध स्थापित करना। तो जैसे कि मन भटक रहा है निरर्थक तर्कों में, अनगिनत इच्छाओं में, चिंताग्रस्त है, तनावग्रस्त है, तो ऐसे में आपके मन में विचारों की एक भीड़, मेंटल क्लटर। जैसे आप कोई वाहन लेकर रास्ते पर निकलो तो अगर पूरा रास्ता ट्रैफिक जैम में होगा, वाहनों की भीड़ से भरा होगा, तो आप रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। कुछ उसी तरह अगर आपके दिमाग में विचारों की भीड़ जमा हुई होगी, विचारों का द्वंद्व चल रहा होगा, एक विचार दूसरे विचार से लड़ रहा होगा, तुमुल युद्ध होगा, जिसको मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है मेंटल क्लटर, जिसका हम सबको अनुभव है कि विचारों की आंधी में हम स्पष्टता से सोच नहीं सकते, मार्ग निकाल नहीं सकते। ऐसे में रास्ता निकालने के लिए आप क्या करेंगे? किसी एक रास्ते को चुनेंगे और वहां से अपना वाहन निकालना शुरू करोगे। तो एक रास्ता आपको पसंद करना है। उसी रूपक से बात करते हुए मन में जब विचारों की आंधी होगी तो आप एक ऑब्जेक्ट, एक विषय तय करिए और उसमें अपने मन को एकाग्र बनाने का प्रयास करिए। तो धारणा का मतलब होगा कंसंट्रेशन, किसी एक विषय में मन को लगाना। अब जिस विषय में मन को लगाएंगे उसका थोड़ा वर्गीकरण देख ले। आपको एक ही विषय चुनना होगा। योगिक ध्यान में, ध्यान की कुछ और भी पद्धतियां हैं जहां एक से अनेक विषय भी आप चुन सकते हो, लेकिन योगिक ध्यान में या तो आप बाह्य विषय पसंद करोगे या अभ्यंतर। बाह्य का मतलब होगा आपके शरीर से बाहर। फिर मैं स्पष्टता करता हूं कि बाह्य विषय कौन से रहेंगे। या तो अभ्यंतर विषय, अभ्यंतर का मतलब होता है आपके अस्तित्व से जुड़ा हुआ, आपकी शरीर से जुड़ा हुआ, जैसे कि नासाग्र दृष्टि, अथवा तो मणिपुर चक्र में एकाग्रता, अथवा तो षड चक्र में एकाग्रता, अथवा तो भ्रू मध्य। तो ये सब अभ्यंतर विषय है। तो बाह्य जगत के कोई विषय में से एक पसंद करो, अथवा तो अभ्यंतर अपने शरीर में से कोई एक विषय पसंद करो, जिसकी तालीम
आने वाले समय में मैं देने वाला हूं। धारणा के विषयों को 3 और भागों में बांटा गया है, आध्यात्मिक विषय, आधि भौतिक विषय, आधि दैविक। तो थोड़ा सा वर्गीकरण देख ले और फिर आज धारणा करेंगे। तो जैसे कि बाह्य धारणा, तो आप आकाश पर कर सकते हो, बाल सूर्य, संध्या समय का सूर्य, चंद्र पर कर सकते हो, शुक्र तारे पर, ध्रुव तारक पर, बृहस्पति मतलब गुरु का तारा, तारा नहीं कह सकता, ग्रह है, आसमान में कई बार चमकीला दिखता है, अथवा तो ये सब आधि दैविक है, क्योंकि पुराने समय से इसमें हमने देवताओं का आरोपण किया हुआ है, इसीलिए ये सभी विषयों को कहा जाएगा आधि दैविक। भले ही आसमान में आपको गुरु का तारा देखता हो, लेकिन गुरु मतलब हमारे लिए चार्वाक, ध्रुव हमारे लिए एक पौराणिक महान पात्र, एक छोटा सा बच्चा, शुक्र तारा, सूर्य चंद्र, सूर्य को भी हम देवता मानते हैं, चंद्र को भी देवता मानते हैं। तो इसी तरह ये आधि दैविक विषय होंगे। आधि भौतिक का मतलब होगा शिवलिंग, मतलब एक मैं पत्थर बोलने से थोड़ा डर रहा हूं, अवतरण चिन्ह में एक निश्चित आकार में रखा गया पत्थर जिसको आप शिवलिंग कहते हो। तो शिवलिंग पर, देव प्रतिमा पर, किसी देव की प्रतिमा पर, दीपक पर, दिए की ज्योत पर, समुद्र पर, समुद्रों की लहरों पर, कोई मणि पर, वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए किसी पंछी पर, अथवा तो पर्वत शिखर पर, तो बहुत सारे आपको आधि भौतिक विषय मिलेंगे। तो आधि दैविक, आधि भौतिक, ये सब बाह्य धारणा के विषय है। और कुछ विषय आपकी आध्यात्मिक, मतलब आपके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि अपने खुद के चक्षुओं पर आप ध्यान धारणा कर सकते हो। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 5 विषय बताए हैं, नासाग्र, जिह्वाग्र, जिह्वा मध्य, जिह्वा मूल, तालु प्रदेश। इसका एक महत्व है, समय की कमी के कारण इसका महत्व, लेकिन कल मैंने आपको समझाया था कि जब आप अपनी जीभ को तालु प्रदेश में लगाते हो तो आपको दिव्य रूप का दर्शन होगा। तो ये 5 महर्षि पतंजलि के अनुसार धारणा के अभ्यंतर विषय है। कंठकूप में ध्यान लगा सकते हो। आपकी शरीर में 6 चक्र है, स्वादिष्ठान, उसके पहले मूलाधार, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र। इसी में से कहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करो तो इसको आप षड चक्र धारणा अथवा तो ध्यान कहोगे। अजपा स्मरण का उल्लेख मैं करने वाला हूं। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हमारी श्वास प्रश्वास में बुने हुए हैं, आपको उच्चारण तक करने की जरूरत नहीं, मतलब कि सोहम बोलने की आवश्यकता नहीं, ये आपके श्वास प्रश्वास में है। उसी तरह ओमकार भी हमारे श्वासोच्छ्वास में है। आप जो श्वास अंदर लेते हो उसमें ओमकार का ध्वनि है, आपको उच्चारण नहीं करना है, केवल उससे अनुसंधान करना है। तो इसको भी अजपा स्मरण कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिक अथवा तो अभ्यंतर, आपके शरीर के अंतर्गत धारणा के कुछ विषय है। श्वास धारणा सबसे प्रचलित है। तो श्वास धारणा में आप श्वास का लय और उद्भव, मतलब कि श्वास की आवन जावन पर ध्यान केंद्रित करिए, तो इसको कहा जाएगा श्वास धारणा। तो आज हम करने वाले हैं श्वास धारणा, श्वास के लय उद्भव पर अपने मन को एकाग्र करने की सीख। अंतिम है शरीर स्थित पंच तत्व। तो 5 महाभूतों से आप परिचित हो, पृथ्वी तत्व, जल तत्व। तो जैसे कि आपके पैरों में पृथ्वी तत्व है, आपकी घुटनों से लेकर
नाभि तक जल तत्व है, आपकी नाभि से हृदय तक अग्नि तत्व है, हृदय से भ्रू मध्य तक वायु तत्व है, और भ्रू मध्य से ऊपर मस्तिष्क में आकाश तत्व है। तो 5 महाभूतों में भी आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो इन सभी विषयों को आपको भेद समझना है कि बाह्य जगत के कुछ विषय जो आधि भौतिक और आधि दैविक 2 प्रकार के होंगे, कुछ आपसे शरीर से जुड़े हुए विषय, इसको कहा जाएगा या तो आध्यात्मिक अथवा तो आभ्यंतर धारणा। तो इसी प्रकार धारणा के विषयों का वर्गीकरण किया गया, बाह्य धारणा, आभ्यंतर धारणा, आध्यात्मिक धारणा, आधिभौतिक धारणा, आधिदैविक धारणा। यही शब्द प्रयोग हमारे दुखों के साथ भी जुड़े हुए हैं। मतलब कि हमारे कुछ दुख आध्यात्मिक है, कुछ दुख आदि भौतिक है, कुछ दुख आदि दैविक है। तो इसकी चर्चा भविष्य में करेंगे। आज मैं आपसे धारणा के अंतर्गत श्वास धारणा की विधि सिखाने जा रहा हूं। ध्यान में रहे, आपको कल पहला चरण सिखाया था, आज एक और चरण जोड़ रहा हूं। कल के चरण का पुनरावर्तन होगा, आज एक नया चरण श्वास धारणा का जोड़ा जाएगा। तो आप सबको नम्र अनुरोध है, अपने अपने आसन पर ध्यान के किसी एक आसन में, सुखासन, स्वस्तिकासन, अगर ठीक से कर सकते हो तो पद्मासन में आरामदायक होकर बैठ जाइए। अगर जमीन पर आसन धारण नहीं कर सकते तो कुर्सी में टटार सीधे बैठना है। अपने दोनों पैरों को दृढ़तापूर्वक बंद कर दीजिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर स्थिर करिए। मस्तक, गर्दन, मेरुदंड एक सीध में लगाइए। शरीर न आगे झुका हुआ, न पीछे, न आजू न बाजू, सीधा। अगर कुर्सी में बैठे हो तो सीधे बैठना आवश्यक होगा। स्वाभाविक रूप से अपने होठों को बंद कीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करें ताकि आंखों की पुतलियों पर दबाव नहीं होना चाहिए। चेहरे पर मधुरता, प्रसन्नता का भाव धारण कीजिए। अपनी सभी सांसारिक चिंताओं को कुछ समय के लिए बाजू पर छोड़ दीजिए और शांत, स्थिर, मूर्तिवत भाव से अपने शरीर को धारण कीजिए। शरीर के किसी भी अंग में हिलचाल न होना चाहिए। दृढ़ संकल्प दोहराइए, इस समय ध्यान में मेरा शरीर मूर्तिवत स्थिर,
हो रहा है अपनी पूरी सजगता, मूर्तिवत स्थिरता में। अब कुछ पलों के लिए आपको आपके कमरे के बाहर से आने वाली आवाजों को सुनना है। दूर दूर से आने वाली आवाजों को शांत भाव सुनिए। एक आवाज के बाद दूसरी आवाज से तीसरी में अपनी चेतना को घुमाते जाइए। कमरे के बाहर से आने वाली आवाजें, कमरे के भीतर से उठने वाली आवाजें, सभी को अपनी सजगता में ले आइए। अब अपना ध्यान नासिका छिद्रों में ले आइए। नाक से भीतर प्रवेश करने वाले और वापस लौटने वाले वायु में अपना ध्यान लगाइए। श्वास की आवन जावन के साथ हो लीजिए। भीतर प्रवेश करने वाले श्वास में शीतलता का अनुभव कीजिए। और वापस लौटते हुए उच्छ्वास में गर्माहट। श्वास में शीतलता, उच्छ्वास में गर्माहट के साथ की अनुभूति के साथ अपना संबंध जोड़े। गले में श्वास के आवन जावन का अनुभव कीजिए। गले से भीतर जाइए। श्वास के साथ साथ नाक से श्वास का भीतर उतरना, इसे आरोह कहा जाता है। और अंदर से वापस लौटना, अवरोह।
श्वास के आरोह अवरोह को पूर्णतः अपनी सजगता में ले आइए। मन भटकना नहीं चाहिए, शिथिल निद्राधीन नहीं होना चाहिए। एक एक श्वास चक्र अपनी ध्यान से हटना नहीं चाहिए। श्वास कहाँ तक अंदर उतरता है, किस बिंदु से वापस लौटता है, इसे अपनी चेतना में ले आइए। सीने और नाभि को अपनी सजगता के बिंदु बनाइए। प्रत्येक श्वास के साथ सीना और नाभि ऊपर उठ रहे हैं, कुछ श्वास के साथ भीतर जा रहे हैं। श्वास एवं उच्छ्वास के साथ छाती एवं पेट की दीवार के आंदोलन को शांत भाव अनुभव करते रहिए। श्वासोच्छ्वास को अपने आप चलने दीजिए। इसका रफ्तार, लय, गहराई कुछ भी बदलना नहीं है, केवल साक्षी भाव से अनुभव करना है। इस तरह श्वासोच्छ्वास का अवलोकन करने से आप अनुभव करेंगे कि अपने श्वासोच्छ्वास सूक्ष्म एवं संतुलित बन रहे हैं। सूक्ष्म एवं संतुलित श्वास को योग में प्राण कहा जाता है। प्राण का संबंध है सीधा आपके मन से। इस समय अपने मन की अवस्था, स्थिति का अनुभव कीजिए। शांति, स्वस्थता, तनाव रहितता और समता का दृढ़ अनुभव करिए। मन ही मन संकल्प दोहराइए, मेरा मन शांत और स्थिर हो रहा है। इस शांति और स्थिरता की अनुभूति को कायम बनाते हुए धीरे से अपनी हथेलियों का हल्का घर्षण कीजिए। आंखों पर ढाकिए और हथेलियों का स्पर्श पूरे शरीर पर प्रसारित करते हुए फूर्तिपूर्वक, ताजगी एवं शक्तिपूर्वक अपनी आंखों को खोलिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।
ये था आज का धारणा का अनुभव अथवा तो साधना। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। मेरा एक प्रश्न है। आउट करा अनुपति अभी समझा बोला तो अर्धो कलाक ठीक है समझा तो अर्धो कलाक ठीक है। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। आपने अष्टांग योग के अंगों के बारे में बात की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो मेरा प्रश्न प्रत्याहार से है। प्रत्याहार आपने बहुत ही क्लियरली समझाया है और उसके हेतु भी हमें जानकारी है कि अंतर्मुखी होना, इंद्रियों का संयम और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ फोर्स। तो मेरा ये प्रश्न है सर कि हम आपकी आवाज छूट गई बीच में। आज प्रत्याहार का अनुभव भी साधारण सा शुरुआत में था। हाँ सर। कल दोबारा दोहराऊंगा। अच्छा। कल दोबारा भी दोहराऊंगा तब आपको इसका निर्देश करूंगा मैं, अच्छा। है ना। और मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले रविवार को बिना किसी चर्चा के एक लगभग 20-25 मिनट का प्रलंबित प्रैक्टिस करेंगे। हाँ सर। जिसमें पूरे चरण आसन से लेकर ध्यान तक के सभी चरण एक साथ में अनुभव करेंगे। जी सर। ताकि आप प्रत्याहार को ठीक से समझ सकें, जी सर। है ना। ओके। ओके सर।